Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is normal position and angulation of uterus. पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ यूट्रस को देखा था, जिसमें हमने इस वाली डायग्राम से इसको समझा था। उसके अलावा हमने 3D डायग्राम से भी इसको समझा था। पार्ट टू की वीडियो के अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो फॉरवर्ड हमारे पास जो यूट्रस होती है वो फॉरवर्ड्स क्यों झुकी होती है टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले ये हमारे पास बेसिकली दो तरह के एंगल्स को बना रही होती है। एक होता है एंगल ऑफ एंटी वर्जन और एक होता है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। इसको हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना। दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना एंड दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना, दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना एंड दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का। अब ये एंगल ऑफ एंटी वर्जन क्या चीज़ है, इसकी सबसे पहले वैल्यू की बात करें तो ये 90 डिग्री होता है। इट इज़ द फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ यूट्रस रिलेटिव टू द वजाइना, यानी दिस माने अगर ये हमारे पास वजाइना है और ये हमारे पास है यूट्रस, तो ये अगर ये हमारे पास वजाइना और ये यूट्रस है, तो ये फॉरवर्ड टिल्टिंग है यूट्रस की इन रिस्पेक्ट टू द वजाइना, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन जाता है वो होता है 90 डिग्री का। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं कि दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना, दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना एंड दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। अब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो होता है 90 डिग्री का। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी वर्जन। अगर हमारे पास रेट्रोवर्जन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ यूट्रस हो जाती है रिलेटिव टू वजाइना, यानी इसमें तो आगे की तरफ हो रही है, आगे की तरफ यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर लाई कर रहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इसकी फॉरवर्ड टिल्टिंग हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास इसके ऑपोजिट साइड पे इसकी बैकवर्ड की तरफ बैकवर्ड टिल्टिंग हो जाए तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोवर्जन। इसको हमने कहा एंटी वर्जन, इसको हम कहेंगे रेट्रोवर्जन। एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन क्या चीज़ है, ये होता है हमारे पास 125 डिग्री। यूट्रस इज स्लाइटली फ्लेक्स एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड द एंटर ऑफ एंटी फ्लेक्शन। इंटरनल ओस क्या चीज़ है कि हमने जब पार्ट्स पढ़े थे तो दिस वन इज़ द इंटरनल ओस, जहाँ से बॉडी ऑफ यूट्रस की जो कैविटी होती है वो कंटिन्यूस हो रही होती है सर्विक्स की कैविटी या फिर सर्वाइकल कनाल के साथ। इसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस। तो इंटरनल ओस के लेवल पर जो यूट्रस है वो आगे की तरफ फ्लेक्स हो जाती है। फ्लेक्शन हम किसे कहते हैं, यानी कुछ इस तरह की मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे यूट्रस जो सी होती है, यानी अगर ये हमारे पास है इंटरनल ओस का लेवल, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से फ्लेक्स हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन और ये होता है 125 डिग्री। यूट्रस इज स्लाइटली फ्लेक्स एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास होता है इंटरनल ओस और दिस वन इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स और लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है 125 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस कॉरस्पॉन्ड टू एक्सिस ऑफ पेल्विक इनलेट। अच्छा, अब इस पॉइंट को हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस को हम एक्सिस ऑफ पेल्विक इनलेट क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि दिस वन इज़ द यूट्रस, ये हमारे पास यूट्रस है, तो इसके जो लॉन्ग एक्सिस है वो कुछ इस तरह से डायरेक्ट कर रहा है, और जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि ओपन हो रहा है लेसर पेल्विस के अंदर, इसको हम बोलते हैं पेल्विक इनलेट। तो इसका एक्सिस और पेल्विक इनलेट का एक्सिस क्या है, सेम है। उसके अलावा जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना है वो इंडिकेट करती है, कोरस्पॉन्ड करती है एक्सिस ऑफ पेल्विक कैविटी को। उसके अलावा पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट की एक्सिस नीचे की तरफ है, यानी बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो पेल्विक आउटलेट है, दिस वन इज़ द पेल्विक आउटलेट, तो उसकी तरफ इसका एक्सिस है। हमने बात की कि जो यूट्रस है वो पेल्विक इनलेट के
एक्सिस को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, और जो वजाइना है वो पेल्विक आउटलेट के एक्सिस को शो कर रही है, कोरस्पॉन्ड कर रही है। इट इज़ नॉर्मली डेविएटेड टू द राइट विच इज़ कॉल्ड द डेक्स्ट्रो रोटेशन। अब ये जो यूट्रस है वो स्लाइटली हमारे पास रोटेटेड होती है, यानी डेविएटेड होती है राइट साइड की तरफ, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास सिग्मॉइड कोलोन आ जाता है लेफ़्ट साइड के ऊपर। लेफ़्ट साइड के केस में हमारे पास यहाँ पे सिग्मॉइड कोलोन आ रहा होता है, यानी ये रेक्टम है, तो इसके ऊपर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है सिग्मॉइड कोलोन, दिस वन इज़ अ सिग्मॉइड कोलोन। अब इस सिग्मॉइड कोलोन की वजह से जो यूट्रस होती है वो स्लाइटली डेविएट हो जाती है राइट साइड की तरफ, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। यानी सिग्मॉइड कोलोन की वजह से, यानी सिग्मॉइड कोलोन इसके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यूट्रस थोड़ी राइट साइड पे होगी, तो हमने इसको क्या कह दिया, डेक्स्ट्रो रोटेशन। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल पोजीशन एंड एंगुलेशन ऑफ यूट्रस है, इसको हम इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना, जो कि इसके साथ दिस वन इज़ द बेस ऑफ द पेल्विक रीजन, तो इसके साथ ये एक एंगल बना रही है, दिस वन इज़ अ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बना रही है वजाइना का एक्सिस। उसके बाद जो 90 डिग्री का एंगल है वो हमारे पास बन रहा है बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। उसके बाद जो एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन है वो प्रेजेंट होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, दिस वन इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड दिस वन इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। इनके दरमियान हमारे पास बनता है 125 डिग्री का एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। अब ये जो एंगल्स हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास एंटीरियर फोर्निक्स होता है, एंटीरियर फोर्निक्स क्या है चीज़ है कि जो हमारे पास सर्विक्स होती है वो एक्सटेंड करती है इनटू द वजाइना, उस पार्ट ऑफ सर्विक्स को हम बोलते हैं वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। अब ये जो वजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स है और इसके और जो हमारे पास वजाइना की वॉल होती है, इसके दरमियान हमारे पास 4 फोर्निक्स की फॉर्मेशन होती है। एक होता है एंटीरियर फोर्निक्स जो कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, एक होता है पोस्टीरियर फोर्निक्स जो कि पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, और दो हमारे पास लेटरल फोर्निक्स होते हैं। अब इन एंगल्स की वजह से क्या हुआ है कि जो एंटीरियर फोर्निक्स होता है उसके अलावा जो सर्वाइकल कनाल होती है वो भी एंटीरियर वॉल की तरफ ही ओपन होती है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो एंटीरियर फोर्निक्स होता है वो शैलो होता है, जबकि जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है वो हमारे पास डीप होता है। So this was all about the normal position and angulation of uterus. नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम ligaments of uterus की बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.